जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। बाइबल कहती है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, वो अपनी मजदूरी का हकदार है। ड्यूटरोनॉमी 24 में यह भी दिया है कि उसकी मजदूरी रात भर के लिए भी तेरे पास न रहे, जैसे ही शाम होने लगे उसकी मजदूरी दे देना। लेकिन बाइबल में एक शख्स ऐसा भी है जिसे उसकी मजदूरी नहीं दी गई। बाइबल में उसे शिमोन कुरैनी कहा गया है, जिसे कि बेगार में पकड़ा गया था। और उस मजदूर ने किया क्या था, उसने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाया था। अब क्योंकि रोमन सैनिकों ने शायद उसे जबरदस्ती काम में लगाया था, इसलिए उन्होंने उसकी मजदूरी तो नहीं दी। लेकिन परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं मारता। बाइबल कहती है कि वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। तो क्या शिमोन कुरैनी को उसकी मजदूरी मिली? आइए देखते हैं। इस शिमोन कुरैनी का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है मत्ती 27 में, मरकुस 15 में और लूका 23 में। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो वहां खड़ा था या वहां से गुजर रहा था और उसे बेगार में पकड़ लिया जाता है रोमन सैनिकों के द्वारा। अब ये हो सकता है कि यीशु को मार इतनी पड़ी थी कि वो चल नहीं पा रहे थे, या बहुत धीरे चल रहे थे, या क्रूस नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए शिमोन कुरैनी को पकड़ा जाता है। लेकिन इस घटना के बीच में एक शब्द और लिखा है कि उसे बेगार में पकड़ा गया, यानी कि बिना मजदूरी दिए ही पकड़ लिया गया, कोई मजदूरी तय नहीं की गई उसकी। इन सारी बातों के बीच में मरकुस 15 में शिमोन कुरैनी के बारे में एक एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है, जिसे हमें ध्यान से देखना है। लिखा है, सिकंदर और रूफुस का पिता शिमोन, एक कुरैनी मनुष्य गांव से आ रहा था, उधर से निकला और उसे बेगार में पकड़ा गया कि उसका क्रूस उठा ले चले। सिकंदर और रूफुस नाम के इन लड़कों पर ध्यान दीजिए, ये शिमोन कुरैनी इनका पिता था। अब पौलुस कई सालों के बाद जब रोमियो की पत्री लिखता है तो उसके 16वें अध्याय में वो सबको प्रेज द लॉर्ड कह रहा होता है। उस वक्त वो रूफुस का नाम लेता है, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। मतलब ये हुआ कि शिमोन कुरैनी की पत्नी पौलुस की आत्मिक मां बन गई थी, और शिमोन कुरैनी का लड़का रूफुस ये मिनिस्ट्री में आ गया था, यानी कि इसके पूरे परिवार का उद्धार हो गया था। और बाइबल बताती है कि उद्धार सबसे बड़ी आशीष है जो परमेश्वर देता है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाने की जो मजदूरी शिमोन कुरैनी को मिली, वो थी उसके पूरे परिवार का उद्धार। सोचिए क्या आशीष परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को दी थी। शिमोन कुरैनी की बीवी यानी रूफस की माँ, ये प्रेरित पौलुस की आत्मिक माँ बन गई। रूफस खुद भी प्रभु की सेवकाई कर रहा था, यानी कि प्रभु ने उसकी मजदूरी नहीं मारी, प्रभु ने उसे अपने खेत में काम करने के लिए लगा लिया था। शायद इसीलिए बाइबल कहती है, जो भी करते हो ऐसे करो जैसे प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि प्रभु किसी की मजदूरी नहीं मारता। सबको जय मसीह की।